darkness, and my God, that is who you are. Oh प्रभु तेरी स्तुति हो, तेरी आराधना हो, तेरी जय जयकार हो। ओ प्रभु धन्यवाद हो। तू यहाँ कार्य कर रहा, तेरी स्तुति करूं, तेरी स्तुति करूं। तू यहाँ चल फिर रहा, तेरी स्तुति करूं, तेरी स्तुति करूं। तू यहाँ कार्य कर रहा, तेरी स्तुति करूं मेरे प्रभु, तेरी स्तुति करूं। तू यहाँ चल फिर रहा, तेरी स्तुति करूं, तेरी स्तुति करूं। Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. ये सारे लोग मिलकर गाए Waymaker, Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Yes, Lord. You're miracle worker, God. परमेश्वर अपने वायदों के परमेश्वर हैं खुदा। परमेश्वर आप अंधकार में हमारे लिए रोशनी लाते हैं परमेश्वर। हाँ परमेश्वर, इतने समय से परमेश्वर हम लोग फिजिकली रूप से नहीं मिल पा रहे थे खुदा, लेकिन परमेश्वर आपने हमारे लिए अंधकार में एक रोशनी के समान इस गुड न्यूज़ को लेकर आए प्रभु जी, कि हम सभी लोग एक बार फिर से आपस में एक परिवार होकर मिलने पाए यीशु मसीह। पिता परमेश्वर, आपने हम सभी को एक परिवार करके ठहराया है खुदा। तेरा धन्यवाद हो, तेरी स्तुति हो, तेरी आराधना हो, तेरी प्रशंसा हो, तेरी जय जयकार करते हैं परमेश्वर। हाँ परमेश्वर, तेरा धन्यवाद हो। आप हमारे रास्ते बनाने वाले हैं, अंधकार में रोशनी देने वाले हैं। समान और कोई भी नहीं है, आपके जैसा कोई भी नहीं है यीशु मसीह। तेरी स्तुति करते हैं, तेरी आराधना करते हैं, तेरी प्रशंसा करते हैं प्यारे प्रभु जी। हाँ परमेश्वर, सुंदर समय के लिए आपको धन्यवाद। तमाम लोगों के लिए यहाँ पर उपस्थित हर एक जन के लिए प्यारे प्रभु जी आपको धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर, आपने अभी तक हम सभी को, हमारे परिवारों को, हम सभी को सुरक्षित रखा है। हर खतरे परेशानी से, मुसीबतों से, बीमारियों से, पिता परमेश्वर, लड़ाई झगड़ों से प्यारे प्रभु जी आपने हमें संभाला है। आपकी स्तुति हो, आपकी प्रशंसा करते हैं खुदा परमेश्वर। संपूर्ण आदर, महिमा, जलाल, स्तुति, प्रशंसा केवल और केवल सिर्फ आप ही को देते हैं, क्योंकि आप ही के इसके योग्य हैं प्यारे प्रभु जी। हाँ परमेश्वर, सारा आदर, महिमा, जलाल आपको देते हुए इस प्रार्थना विनती को आपके पवित्र नाम यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना को करते हैं। आमीन, आमीन। एक जोरदार ताली दें यीशु मसीह को। इंग्लैंड में कल मुझे एक मीटिंग था, तो जूम के ज़रिए से मुझे वहाँ पर बोलने के लिए बोला गया। वो मिशंस का एक क्लास था वहाँ पर। कई सारे लोग, करीब करीब 50-60 लोग, जो अलग अलग देशों में मिशंस में जाके काम करने के लिए तैयार हैं।
वही देश से जहाँ से विलियम कैरी इस हमारे भारत वर्ष में आए थे। विलियम कैरी का नाम पता है आप लोगों को? वो बोलते हैं उनको फादर ऑफ मॉडर्न मिशन, जो पहली बार हमारे यहाँ पर हिंदुस्तान में जो सुसमाचार लेके आया यहाँ पर। और हमारी जो आप जो बाइबल पढ़ते हैं, हिंदी बाइबल आपके पास है, जो हिंदी बाइबल हैं, उनके प्रयास से वो हिंदी अंग्रेजी जो बाइबल था उसको हिंदी में किया गया और हम लोग इसलिए आज पढ़ पा रहे हैं। वही देश से, उसी देश से जो लोग वहाँ पर मिशन में आने के लिए चाहते हैं, उन लोगों के साथ मैं बातचीत कर रहा था और वहाँ पर बोला कि यीशु मसीह दुनिया में आजकल काम करना चाहता है, हमारे शहर में, हमारे देश में, हमारे मुल्क में, हमारे परिवार में और हमारे स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में परमेश्वर काम करना चाहता है, चमत्कार करना चाहता है, लोगों को बताना चाहता है कि एक यीशु है, परमेश्वर है जो लोगों के लिए फिक्र करते हैं। ये बड़े नेता लोग आते हैं और बहुत बड़े बड़े भाषण देते हैं, बोलते हैं कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, पर वोट पाने के बाद सारा गायब हो जाता है उनका वायदा। पर प्रभु यीशु मसीह, परमेश्वर एक वायदा ऐसा करते हैं कि मैं वहाँ पर आपके जीवन में, आपके परिवेश में मैं काम करना चाहता हूँ। और वो वहाँ पर स्वर्ग से आके उतर के इसी धूल मिट्टी के सड़क में और एक बार नहीं चलेगा। वो हमारे जरिए से चलना चाहता है, हमारे पाँव को इस्तेमाल करके हमारे पाँव के जरिए चलना चाहता है और लोगों के पास पहुंचना चाहता है। वो हमारे हाथों के जरिए से किसी लोगों को छूना चाहता है जिनका जरूरत है, जो लोग परेशानी में हैं, जो लोग विपत्ति में हैं, जो लोग ऐसे संघर्ष कर रहे हैं, ऐसे दबाव में हैं जहां से वो निकल के नहीं आ सकते। वो हाथ बढ़ा के, स्वर्ग से अपना हाथ बढ़ा के वो चंगा नहीं करेगा। कई बार हम लोग प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर स्वर्ग से अपना हाथ बढ़ा और चंगा कर। नहीं, प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग से अपना हाथ नहीं बढ़ाएगा, पर वो अपना हाथ आपके हाथ के जरिए से बढ़ा के छूना चाहता है। वो हमारे जीवन के जरिए से वो वहां से आके नहीं दिखाएगा कि मैं सैकाद यीशु मसीह हूं। हम लोग कई समय बोलते हैं कि आप लोगों के जीवन में आप लोग सोचे हुए होंगे कभी कभार, जब परेशानी में है, जब मुसीबतों में है, उसी समय आप सोचते होंगे कि परमेश्वर अगर आप मेरे सामने वहां पर सीधे खड़े हो जाएंगे तो मैं विश्वास करूंगा। हमारे यहाँ पर एक बहन आती थी, वहाँ पर आप लोग जानते होंगे, शिवानी, और अभी उनके वो आते हैं, क्या नाम है उनका, मैं भूल गया। तो वो लोग आते हैं, यहाँ पर आते थे और वो इतने परेशानी में थी कि शिवानी का मम्मी इतने परेशानी में थी कि वो बोलती, एक बार मुझे बोली कि भैया मैं ये नारायण में रहता था और वो नारायण में जब इतने परेशानी में मैं रहता था, मेरे पति का नौकरी छूट गया, हम लोग किराए नहीं देख सकते थे, हमारे घर में खाना नहीं होता था और इतने परेशानी और तंगी में होते थे। और मैं छत के ऊपर रात को 2 बजे 1:30 बजे चली जाती थी और वहां पर स्वर्ग को देख के मैं बोलती थी कि अगर कोई भगवान है तो मेरे सामने दिख जाए, मेरे पास आ जाए और मुझे दिखाई दे। यीशु मसीह वैसे सद्य वहां पर नहीं आएगा, वो आपके जरिए से लोगों को दिखाना चाहता है। उसी समय जब नया नियम में, प्रेरितों के काम में जब लोग यीशु मसीह के चेले को देखे, क्या बोले उन्होंने? देखो, ये लोग देख रहे हैं कि यीशु मसीह के जैसे देख रहे हैं, यीशु मसीह के जैसे दिख रहे हैं, वैसे बात कर रहे हैं, वैसे काम कर रहे हैं। ये लोग छोटे मसीह हैं, स्मॉल क्राइस्ट। वहीं से उनका नाम क्रिश्चियन रखा गया, मसीही जैसा।
वो लोग यीशु मसीह जैसा दिखते थे, यीशु मसीह जैसा बात करते थे, यीशु मसीह जैसा चलते थे। उनका उपस्थिति यीशु मसीह का उपस्थिति को जाहिर करता था। यीशु मसीह आज अगर किसी के सामने प्रकट होना चाहता है, हम लोग प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह इनके सामने प्रकट हो जाएं। यीशु मसीह अगर किसी के सामने प्रकट होना चाहता है तो वो ऐसे प्रकट नहीं होगा, वो आपके जरिए से प्रकट होना चाहता है। हालेलुया। वो यीशु मसीह किसी से अगर बात करना चाहता है, वो स्वर्ग से आवाज देके आकाशवाणी नहीं आएगा। वो जो वाणी बोलेगा, आपके मुंह के जरिए से वो वाणी बोलना चाहता है। आपके कान के द्वारा वो सुनना चाहता है। आपको वो सत्य जो जीवित यीशु मसीह जैसा वो बनाना चाहता है, ताकि लोग, हमारे दुनिया, हमारा परिवेश, हमारे मोहल्ले, हमारे परिवार देखें कि यही यीशु मसीह है। हालेलुया, हालेलुया। हमारे ऊपर बहुत बड़ा जिम्मेवारी है। ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है कि यीशु मसीह हम जैसे लोगों को, आप जैसे लोगों को चुना। हम लोग जो अज्जू बोल रहे थे कि आपने कल पाप किया, कल गलती किया। पाप तो नहीं, वो गलती किया, उससे पहले दिन गलती किया। पाप और गलती में फर्क है कि पाप जो है, पाप का बीज है, द सीड ऑफ सिन। और गलतियां हम लोग करते रहते हैं। और जब गलतियां करते हैं, परमेश्वर के वचन कहता है जब भी हम गलतियां करते हैं तो परमेश्वर के सामने अगर आते हैं और माफ़ी मांगते हैं, वो हमें माफ़ करने के लिए और पूरी तरह से साफ कर देने, शुद्ध कर देने के लिए, जैसे कि हमने कल गलती किया ही नहीं, वही करने के लिए, वैसे देखने के लिए वो हर समय मौजूद है, हर समय तैयार हैं। हम लोग जो गलती करते हैं, हम लोग गलती भी करते हैं। यीशु मसीह, मैं ये बोल रहा था कि हम लोग गलती करते हैं, हम लोग गुस्से होते हैं, हम लोग झूठ बोलते हैं। ऐसा कोई है जो झूठ नहीं बोलता है? हम लोग चोरी कर लेते हैं कुछ समय, पर ये जानने के बावजूद भी, हमारे गलतियों के, हमारे कमजोरियों के बावजूद भी यीशु मसीह हम जैसे लोगों को चुना कि हमारे जीवन में आ जाए, हमारे अंदर वास करें और हमारे जीवन के जरिए से, हमारे जरिए से लोगों के सामने अपने आप को प्रकट करें। ये हमारे लिए एक खुश नसीब है। हम लोग तो बहुत हमारे भाग्यवान हैं हम लोग कि हमारे जरिए से यीशु मसीह बात करना चाहता है। पर एक बहुत बड़ा जिम्मेवारी भी है। जिम्मेवारी है कि हम यीशु मसीह को कैसे प्रकट करते हैं। लोग बोल देते हैं कि अरे देखो वो तो क्रिश्चियन है, मसीह को आजकल चर्च जाता है, बोलता है और कैसे वो बिहेव करता है। आप लोग सुने हुए होंगे, चर्च जाता है, शराब पीता है, चर्च जाता है, नशा करता है। अच्छी बात क्या है कि ये करने के बावजूद भी यीशु मसीह आपसे प्रेम करता है। गलती करने के बावजूद भी यीशु मसीह छोड़ता नहीं। जैसे कि अपने माँ, आप गलती कर देंगे, बच्चे अगर पोटी कर देंगे, अपने आप को गंदगी में डुबा देंगे, फिर भी माँ आके उनको गोदी में लेती है और साफ करती है। वो जो गंदगी को नहीं देखती, वो अपने बच्चे को देखती है। यीशु मसीह ठीक वैसे ही हमसे बर्ताव करता है। पर जिम्मेवारी भी है कि हम वही यीशु मसीह के सामने, वही दुनिया के सामने, कौन सा यीशु मसीह और कैसे यीशु मसीह को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आप जैसे व्यवहार करेंगे, लोग सोचेंगे कि अच्छा मसीह लोग ऐसे होते हैं। आपने सुना हुआ होगा, आप जब यीशु मसीह को ग्रहण किए तो आपके जीवन में परिवर्तन आया। आपके आस पड़ोस के लोग, याद करो क्या बोले आपको, अरे क्यों ऐसा आजकल थोड़ा सा बदला लग रही है, बदलाव आ गया है आपके जीवन में। ये कहानी अगर आपको पता नहीं है, रोशनी से पूछ लेना। उसकी मम्मी उसको देख के क्या बोलती है, उसके भाई लोग, उसके आस पड़ोस के लोग देख के क्या बोलते हैं।
अगर आपके ये सोच आप सोचेंगे कि स्कोलास्टिका को लोग बोलते हैं होंगे कि सिस्टर स्कोलास्टिका बहन, पहले तो आप ऐसे नहीं थी, आजकल ऐसे आपका विचारधारा, आपका बातचीत, आपका चलबोल कैसे बदल गया? लोग बोलेंगे क्योंकि यीशु ने परिवर्तन कर दिया है। यीशु मसीह हमारे जीवन के अंदर आता है, हमारे जीवन के हर पहलू को परिवर्तन करना चाहता है, हर एरिया को। और ये एक दिन में नहीं होगा, धीरे धीरे करके हमारे विचारधारा को, हमारी चाल चलन को बदलता है। पर ये हमारी जिम्मेवारी है कि हम लोगों के सामने कौन से यीशु मसीह और कैसे यीशु मसीह को प्रकट करते हैं। अगर आप गुस्से जब गाली गुलच करते हैं लोगों को, तो लोग सोचेंगे कि कैसा यीशु मसीह है कि वो ऐसे लोगों को अपने पास लेता है, अपना गोदी में लेता है। उनका परिवर्तन भी नहीं हुआ। तो इसलिए हम लोगों को बहुत देखना है कि मैं यीशु मसीह को सही रूप में लोगों के सामने, परिवार के सामने प्रकट करूं। आप लोग सारे जो हैं हिंदू परिवार या मुसलमान परिवार से आए हुए हैं, अन्य जाति से आए हुए हैं। आपके परिवार देख रहा है कि आप यीशु मसीह का पूजा करते हैं, यीशु मसीह का चेले हैं। आपने कई बार आपके परिवार को गवाही छाती सीना ठोक के उस बोले हैं कि मैं तो यीशु मसीह का पूजा करता हूं और नहीं छोड़ूंगा। मैं बाइबल पढ़ती हूं और बाइबल पढ़ना नहीं छोड़ूंगी, क्योंकि आप चाहे उसको फाड़ दो, उसको फेंक दो, उसको जला दो, और एक ले आऊंगी। मुझे अंदर से कोई बदल नहीं सकता है, आप मुझे तमाचा मारो, कुछ भी करो। तो वो आपको देख रहे हैं कि इन्होंने सीना तान के बोल दिया है कि यीशु मसीह को उन्होंने कबूल कर लिया है, और वो आपका हर चाल चलन को देख रहे हैं। वो आपको देख रहे हैं, पहले तो इतना प्यारी नहीं थी, पहले तो इतना अच्छी नहीं बोलती थी, इतना मधुरभाषी नहीं थी वो, पर आज यीशु मसीह के जानने के बाद, यीशु मसीह को वो मानने के बाद उसका बोली में भी बदलाव आ गया है, उसके जो चाल चलन में बदलाव आ गया है, उसके देखने की तरीका में बदलाव आ गया है। वो लोग गैर मसीह हैं, अब नहीं जानते हैं, वो यीशु मसीह को आप में देखना चाहता है। और यीशु मसीह आपके जरिए से, आपके पांव के जरिए से, आप जब जब आपके घर में घुसते हैं, यीशु मसीह आपके पांव के जरिए से उसी घर में घुसना चाहता है, आपके घर में घुसना चाहता है। यीशु मसीह आपके मुंह के जरिए से वही प्यारे प्रेम की कथा, प्रेम की बात आपके परिवार के साथ बोलना चाहता है, आपके माँ के साथ, आपके बाप के साथ, आपके भाई बहन, उनके साथ बात करना चाहता है। परमेश्वर दुनिया में आज हैं, वो हमारे जरिए से, आपके जरिए से। वो शून्य में नहीं रहता, वो आप में रहता है। इसलिए बोला जाता है कि यीशु मसीह अपने आप को बोला कि मैं तेरे साथ रहना चाहता हूं, इमैनुअल। और आपकी कहानी जो है वो महत्वपूर्ण है। अब वो प्रोवर्ब्स, नीति वचन, उसका 12 अध्याय 17 पद में वहां पर लिखा गया है कि जो सच्चे, जो गवाह है, जो सच बोलता है वह धर्म प्रकट करता है, परंतु जो झूठी साक्षी देता है वह छल प्रकट करता है। यहां पर गवाही के बारे में नहीं बोला जा रहा है, महत्वपूर्ण है गवाह, विटनेस। जो गवाह, जो गवाही देता है, उनके जीवन में क्या हुआ, उन्होंने क्या देखा, क्या सुना और क्या हुआ वहां पर, उसने क्या महसूस किया, उसका एक्सपीरियंस को वो दिखाना चाहता है, बताना चाहता है। गवाह सदियों से, जब से दुनिया का शुरुआत है, गवाही का
या गवाह का बहुत महत्व रखा है। परमेश्वर भी वो गवाह रखता है। वहां पर बोला, अब्राहम को बोला, मैं तेरे सामने गवाह, तू मेरा गवाह है। लोगों को गवाह करके रखना ये परमेश्वर भी चुनता है। जब यीशु मसीह अपने चेलों को बुलाया और बोला कि तुम सारे दुनिया में जाओ, जगत के सारे जगह में जाओ, अंत तक जाओ और मेरे क्या बनो, बोला, मेरा बी अ विटनेस, मेरा गवाह बनो। क्या बोला? मेरा गवाह बनो। एक दूसरे को बोल देंगे जरा, मेरा, परमेश्वर का, यीशु मसीह का गवाह बनो। यीशु मसीह गवाह बनने के लिए बोला, उन लोगों, चेले लोगों को बोला, और गो एंड टेस्टिफाई, गवाह बनने के लिए बोला। गवाह बनने के लिए क्या करना पड़ता है? क्या करना पड़ता है? किस चीज का गवाही? किस चीज की गवाही देने के लिए बोला? मेरा, उसके लिए जाके गवाह बने। उनके लिए गवाह बनने के लिए क्या होता है? अगर कोई गवाह है आपके लिए, अगर गवाह, अजीत भाई मुझे जानते हैं पिछले कई सालों से, मतलब कई दशकों से जानते हैं वो मुझे। तो वो अगर मेरे लिए, मैं उनको बोलूंगा, कोई मुझे अगर जानता है, मेरे लिए गवाह बनाने के लिए मैं चाहता हूं, तो किसको गवाह बना के ले जाऊंगा? अजीत भाई को लेके जाऊंगा। तो वो किसके बारे में बोलेंगे? मैं अगर बोला मेरे गवाह बनोगे, और उनको लेके गया, उन्होंने हाँ बोला और उनको लेके गया, कोर्ट के सामने खड़ा कर दिया, तो वो किसके बारे में बोलेंगे? आपके बारे में बोलेंगे, मेरे बारे में बोलेंगे? मेरे बारे में, क्योंकि मैं उनको अपना गवाह करके उनको लेके गया वहां। और वो जो गवाह करेंगे, क्या क्या बोलेंगे वहां पर? जो देखे हैं, जो महसूस किए हैं, जो हुआ है, घटना जो हुआ है, और उनके जीवन को कैसे प्रभावित किया है, वही बताएंगे। वो गवाह है। यीशु मसीह जब बोला कि गवाह बनने के लिए, किसका गवाह बनने के लिए? यीशु का गवाह बनने के लिए उसने बोला। किसके बारे में हम गवाही देना चाहिए? यीशु मसीह के बारे में क्या गवाही देना चाहिए? जो मेरे जीवन में हुआ है, जो मैंने देखा है, मैंने दूसरों से सुना नहीं, मैं जो सुना हूं, मैं दूसरों ने जो देखा उसने बोल दिया, और मैं आके बोला नहीं, लोगों तो ऐसे बोल रहे थे, तो मैंने सुना और मैं आके गवाह देने के लिए आ गया वहां पर। कोर्ट किया, उसको ग्रहण करेगा? नहीं। बोले कि अगर तुमने देखा है और तुमने सुना है तो वो बताओ। यीशु मसीह भी वही कहता है, तुमने जो सुना है, अगर मैंने उसको सुना है, गवाह बनने का है कि मैं जो सुना हूं, मैं जो देखा हूं, मैं जो महसूस किया हुआ हूं, उसी को जाके प्रकट करूं, उसी को जाके बोलूं। ये बहुत जरूरी है। मेरा कहानी, आपका कहानी यीशु मसीह के साथ, यीशु मसीह आपके जीवन में क्या किया, आपका जो कहानी है बहुत महत्वपूर्ण है। लोग कई बातों को झूठा ठुकरा दे सकते हैं, पर आपका कहानी उसको झूठा नहीं ठुकरा सकते, झूठा नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि ये आपके जीवन में हुआ है। ये आपका जो है एक्सपीरियंस, आपका अनुभव है, जो हुआ है, आप अपने गवाही को दे रहे हैं। हमारी कहानी, आपकी कहानी, ये बहुत जरूरी है। याद करें, आप कैसे यीशु मसीह के बारे में जाने, आप कैसे यीशु मसीह के बारे में आपको पता चला। मैं अगर डॉली को बोलूंगा, आप यीशु मसीह के बारे में कैसे पहली बार पता चला आपको, वो बोलेगी
मैं घर में बैठी थी और किसी ने मुझे बोला, क्या बोला? नहीं, मेरे साथ ऐसा हुआ है और तू परेशानी में है तो तू भी यीशु मसीह के पास आएगी तो तेरा भी ठीक हो जाएगा। क्या यीशु मसीह आपको कान में आके बोला? नहीं, किसी ने तो आके बोला आपको। उसके जीवन में क्या हुआ और वो आपको बोला कि मैंने आजमाया है, अगर तू भी यीशु मसीह के पास आएगी तो तेरा भी जीवन का परिवर्तन हो जाएगा। सिस्टर स्कोलास्टिका का कैसे यीशु मसीह के बारे में पता चला? चर्च तो गई थी कई बार, रोमन कैथोलिक चर्च में, पर एक व्यक्ति का गवाही उनके जीवन में परिवर्तन ले आया। पास्टर विवेक, वो उसी समय ही प्रभु को जानते थे। और आपको याद होगा, आप जानते हैं ये कि जब आपके जीवन में कुछ करिश्मा हो गया है, कुछ परिवर्तन आ गया है, आप ढूंढते रहते हैं किसको बोलूं, किसको कहूं। उनको बताने का उतावला हो जा रहे हैं वो, लोगों को बताने के लिए। जब किसी से प्यार हो जाता है, ढूंढते रहते हैं कि ये बताने के लिए किसको बोलूं, अपने सहेली को, अपने दोस्त को, अपने लोगों को बोलूं कि मेरे जीवन में कुछ हो रहा है। यीशु मसीह से जब प्यार हो जाता है कि वो बताने के लिए बेचैन हो जाते हैं। पास्टर विवेक ने स्कोलास्टिका के पास गया और प्रार्थना करना उसको नहीं आता था। बोला कि मैं प्रार्थना करूंगा और आप ठीक हो जाएंगे। विवेक बोल रहा था कि मुझे डर लग रहा था, नए पुराने लोगों के साथ बोलूंगा, उनके साथ प्रार्थना करूंगा, वो तो मुझे ये छी थूकेंगे मेरे प्रार्थना करने की शैली में। प्रार्थना करना भी नहीं जानता था। वही जाके उनको बताया। क्या यीशु मसीह आके स्वर्ग से बोला आपको? नहीं, किसी ने आके आपको बोला, पास्टर विवेक ने आके बोला वहां पर। उसी समय पास्टर भी नहीं था वो आके बोला कि यीशु मसीह जैसा कोई है। किड्स क्लब में, किड्स क्लब से पता चला, किड्स क्लब में जब आई थी रोशनी, किसी ने बोला कि यीशु मसीह जैसा कोई है, उनको अगर आप कबूल करेंगे, छोटी थी उसी समय, उसको अगर कबूल करेंगी तो आपका जीवन का परिवर्तन हो जाएगा। यीशु प्यार करता है। कैसे पता चला? यीशु प्यार करता है क्योंकि किसी ने बोला, किसी ने बताया, जो प्यार का महसूस कभी नहीं की थी। घर में ठुकराया जाती थी, थप्पड़ खाती थी, किसी ने बोला कि नहीं, कोई ऐसा भी है जो प्यार करता है। तब महसूस हुआ कि यीशु मसीह प्यार करता है। किसी ने तो बोला, क्या यीशु मसीह स्वर्ग से आके बोला? नहीं, किसी ने आके बोला। आपका कहानी जो है बहुत महत्वपूर्ण है कि आप यीशु मसीह के लिए गवाह बने। आपका कहानी बहुत महत्वपूर्ण है। उस दिन सामरी स्त्री, यूहन्ना की किताब 4 अध्याय में आप अगर पढ़ेंगे वहां पर 39 वर्स 39 ऑनवर्ड्स, 39 से बाद में जो लिखा है, पूरे वो चैप्टर जो है ना, सामरी स्त्री के बारे में लिखा गया है। यीशु मसीह कैसे उस समरिया के तरफ से जा रहे थे और उनको वो कुछ लोग रोटी खरीदने के लिए, उनके चेले लोग रोटी खरीदने के लिए चले गए। वो यहाँ पर बैठे रहे, खड़े रहे वहाँ पर एक कुएं के बगल में, और वहाँ पर देखे कि लड़कियाँ, गांव के लड़कियाँ वहाँ पर आके पानी ढो के जा रहे हैं। और उसी समय एक लड़की वहाँ पर, एक औरत वहाँ पर आके वहाँ पर पानी लेने के लिए आई दोपहर को, और यीशु मसीह उसको उनके साथ बातचीत किया और उन्होंने बताया कि वो सामरी स्त्री का कार्यकलाप सारा बताया और वो चौंक गई। आपको कैसे पता? जो मैं अंधेरे में करती हूँ ये आप तो पूरी तरह सब कुछ बता दे रहे हो। मेरे जीवन के हर पहलू को आपके बारे में पता है। तो उन्होंने जब बोला कि आप क्या भविष्यवक्ता है, उन्होंने बोला कि मैं वो जीवन का जल, जो पानी तू लेने के लिए आई है, जो थोड़ी देर के लिए तेरे जो प्यास बुझा सकता है, मैं ऐसे पानी तुझको देने वाला हूं। वही व्यक्ति हूं जो कि तेरे अंदर से एक कुआं, पानी का एक झरना निकल के जाएगा।
और लोगों को तृप्त करेगा, समझ नहीं पाए। पर उसने ये पहचान ली कि ये बंदा जो कुछ भी मेरे बारे में पहली बार आज में मुलाकात हो रहा है, उसको मेरे बारे में सब कुछ पता है और वो मसीहा है, उसको पता चल गया। उन्होंने वैसे प्यार की बातें, कोई ऐसा आदमी उसके साथ आके खड़ा होके बात करने के लिए ऐसे प्यार का बातें कभी नहीं सुनी थी। जितने भी आदमियों से वो बात की थी, हर एक जना उसका एक्सप्लॉइट करने में, उसका फायदा उठाने में वो लोग हर समय कोशिश किए। जिंदगी भर वो तड़पती रही, कोई भी थोड़ी देर के लिए आके बैठ के उसके साथ बात करने के लिए समय नहीं था। जो भी उसके पास आता था, मैं कैसे उसका फायदा उठाऊंगा, वही उनके मन में था। पर यही व्यक्ति पहली बार उनके साथ आया, बैठा, बातचीत किया, प्रेम की भाषा का समझ तभी उसी दिन पहली बार उसी औरत को आया। और उसी समय पूरे वहां पर पूरे वहीं से जैसे ही वो सुना, उसने सुनने के बाद उसने बोला कि जाओ तेरे पति को लेके आओ। पूरे जाके गांव के लोगों को लेके आया, बोला कि वहां पर गवाही दी और बोले कि मैं ऐसे एक व्यक्ति को मैं उससे मुलाकात हुई जो मेरे बारे में सब कुछ बता दिया। वो हमारे गांव के है भी नहीं, हमारे साथ कभी मेरे साथ कभी मुलाकात हुई भी नहीं थी, और वो मेरे बारे में सब कुछ बता दिया। गांव में वो भाग के गई और घर घर वहां पर चिल्लाने लगे, आ जाओ देखने के लिए, जो मेरे बारे में सब कुछ बता दिया। वो भविष्यवक्ता है। दुनिया, गांव वाले आके इकट्ठे हो गए। क्यों? क्योंकि वो भी जानना चाहते थे मेरे बारे में, मेरे जीवन का परिवर्तन करने वाले कोई हो। हर एक जना का, चाहे वो अमीर हो या चाहे गरीब हो, चाहे राजा हो या प्रजा हो, हर एक जना का जरूरत है, हर एक जना जरूरतमंद है। ऐसा कोई नहीं है जिसका जरूरत नहीं है। हम लोग जो सोचते हैं ना, बहुत अमीर लोग जिसके गाड़ियां घोड़े गाड़ी होते हैं, उनके पास कोई जरूरत नहीं होगा। हर एक जना जरूरतमंद है। किसी लोगों का पैसों का, कुछ लोगों का मानसिक जो जरूरतें हैं, कई लोगों का शारीरिक जरूरतें हैं। हर एक जना जरूरतमंद है। लोग जब सुने कि ये एक व्यक्ति आया हुआ है जो असंभव बात, जो कि हमारे बारे में कोई जानता भी नहीं था, ऐसे भेद की बात बता दे रहा है, वो लोग अपने अपने वो सुनने के लिए आ गए वहां पर, क्योंकि किसी ने अपना कहानी बताया वहां पर, किसी ने अपना कहानी बताई वहां पर, और वो वहां पर सारे के सारे लोग आ गए। ध्यान दें कि यीशु मसीह जो है ब्राह्मण परिवार का था, हमारी भाषा में यहूदी था वो, और ये लोग सामरी थे, जो लोग की नीची जाति के थे। वैसे सोचते थे वो लोग एक दूसरे के बारे में। उन लोगों का हर समय झड़प लगा रहता था, उसमें खटपट हर समय लगा रहता था। वो सोचते थे उनके पास नहीं जाएंगे, वो सोचते थे इनके पास नहीं आएंगे। बातचीत की बात भी नहीं होती थी, झगड़ा तो आए दिन होता रहता था। तो वहां पर जब वो एक यहूदी या ब्राह्मण जो वहां पर आया और जो दलित है उनके साथ वहां पर बातचीत कर रहा है, पूरे दलित लोग वहां पर, सामरी लोग, आज की भाषा में वो बोल रहा हूं कि दलित लोग सारे आके उसके चारों तरफ हो गए और बैठने और सुनने लगे। और ऐसे बातें यीशु मसीह ने बोले कि उन प्रभावित हो गए, और वो आके बोले कि गुरु, हे प्रभु, आप हमारे घर में, हमारे गांव में क्यों नहीं रह जाते हैं? अब ये असंभव बात था, असंभव बात था कि एक ऊंची जाति के यहूदी लोग सामरी के गांव में रुक जाएं। ये सामरी लोग भी वो उसको एक्सेप्ट नहीं करते थे, और यहूदी लोग भी उनको एक्सेप्ट नहीं करते थे। पर यीशु मसीह को उन्होंने, गांव वालों ने उनको रोक दिया। उन्होंने बोला कि हमारे साथ रहो। जब यीशु मसीह किसी के साथ, किसी के पास आ जाता है, किसी के जीवन में आ जाता है, जात पात में फर्क नहीं देखता है। और इसलिए आज शायद आप ब्राह्मण होंगे,
ऊंची जाति के होंगे, शायद आप नीची जाति के होंगे, शायद आप मुसलमान और हिंदू होंगे। यहाँ पर सारे एक साथ भाई बहन होके, अपने लोग होके आप यहाँ पर एक ही साथ कुर्सी में बैठे हुए हैं। क्यों? अगर आप आपके परिवार में पुरानी जो विचारधारा में होते तो आज यहाँ पर नहीं बैठ सकते, एक दूसरे के साथ हाथ नहीं मिला सकते, एक दूसरे के साथ बात करने की तो बात की बात है, एक दूसरे के साथ खाना खाने की तो बहुत दूर की बात है। यहां पर आप इकट्ठे बैठे हुए हैं वही यीशु मसीह के जरिए से। और वो यीशु मसीह के बारे में किसने बताया आपको? किसी ने अपना कहानी बताया कि मेरे जीवन में ऐसा हुआ है, आपके जीवन में परिवर्तन हो जाएगा अगर आप यीशु को आजमाएंगे। तो आपकी कहानी बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए मैं आपको एनकरेज करना चाहता हूं, प्रोत्साहित करना चाहता हूं कि आप आपकी कहानी दूसरों को बताएं। आपका कहानी यीशु मसीह में जो यीशु मसीह ने अपने जीवन में जो आपके जीवन में जो परिवर्तन लाया है वो दूसरों को बताएं। दूसरों को बताने से वो लोग जानेंगे यीशु मसीह उनके जीवन में, उनके परिवार में आएगा। लोगों के पास जाएं और आपका कहानी को बताएं। आपका कहानी कोई भी उसको मना नहीं कर सकता। आपका जो यीशु मसीह के साथ जो मुलाकात, कोई भी उसको तोड़ नहीं सकता है, उसी कहानी का तोड़ मरोड़ नहीं कर सकता है, क्योंकि ये आपने आजमाया है। हालेलुया, हालेलुया। मैं एक कहानी बताऊंगा आपको। एक आप लोग यहाँ पर एक लड़की आती थी हमारे यहाँ पर। उसको प्रभु यीशु मसीह के बारे में नहीं पता था। उनको उनके लड़की औरत आती थी यहाँ पर, उनके शरीर में भूत आता था और बहुत परेशान होती थी, बहुत परेशान। कई साल तक वो इतना परेशानी में थी। उनके घर में आके दिक्कतें, बहुत सारी दिक्कतें होती थी। तो किसी ने उसको मोना ने उनको अपना कहानी बताई। ये नानकपुरा की बात है। और क्या नाम है, भूल जा रहा हूँ। वो आंटी का नाम क्या है? रविता की मम्मी, और रविता की मम्मी जो, उसकी बात कर रहा हूँ। वो यहाँ पर उन्होंने, मोना ने जाके उनको बताया कि आंटी आप बहुत परेशान हो, आपके जीवन में बहुत परेशानी है, और बीमारी घर में ऐसे हो जाती थी। वो छोटी सी कमरा, और वहाँ पर ऐसे हो जाती थी कि दिन वहाँ से चारपाई से उठ नहीं सकती थी। कुछ करने का मन होता था। एक छोटी सी बेटी थी, बहुत पतली सी दुबली सी लड़की थी, बहुत खूबसूरत। उनकी बेटी वो जाके हर प्रकार की उसकी हिफाजत करती थी। किसी ने उसको, मोना ने जाके यीशु मसीह के बारे में बताया और बोला कि आप अगर यीशु मसीह के पास आओगे, आपके जीवन का परिवर्तन हो जाएगा। मोना ने सिर्फ उनको नहीं बताया कि हमको बोला कि मेरे पापा को बोला कि आप अगर आएंगे और प्रार्थना करेंगे उनके लिए, अच्छा रहेगा। हम गए, उनको प्रार्थना किए, और वो चर्च में आई, यहाँ पर आई, यहीं बैठी थी वो। जब वहाँ पर वो बैठी हुई हैं, वहाँ पर बैठी थी, सिस्टर बैठी हुई हैं, और वहाँ पर यीशु मसीह के बारे में हम लोग प्रचार कर रहे थे। और वहाँ पर वो आके एक दिन वहाँ से पूरा वहीं से भाग के आई यही सामने, और उसके भूत प्रकट हुई वहाँ पर, और हम प्रार्थना किया हम लोगों ने। और हम लोग जो प्रार्थना की, यीशु मसीह हर समय काम करता है। यीशु मसीह का नाम ही काफ़ी है। यीशु मसीह का नाम बता दो और वो काफ़ी है। वो आके भाग के आई, यहाँ पर गिर पड़ी, प्रार्थना की कि हम लोगों ने छुटकारा मिला। वो जाके सिर्फ वहीं पे नहीं, उनका जीवन का परिवर्तन हो गया। सिर्फ वहीं पे नहीं, पूरे दुनिया वालों को, वहाँ पर सारे नानकपुरा के वहाँ पर लोगों को बता दिए कि यीशु मसीह ने मेरे जीवन में ऐसा परिवर्तन किया है। यीशु मसीह
उनके जीवन में चमत्कार किया और उनके जीवन में छुटकारा दिया। परमेश्वर उनके जीवन के उनके साथ चलने फिरने लगा। ये कहानी कई लोगों का कहानी है, हमारे जीवन में भी ऐसा हुआ है। किसी ने हमें बताया, अपना कहानी बताया। इसलिए मैं एनकरेज करता हूँ, प्रोत्साहित करता हूँ कि आप अपना कहानी जो है लोगों को बताना ना भूलें। बस में, मेट्रो में, घर में, पड़ोसी को, हर एक जगह जहां पर भी जाएंगे ये बताना ना भूलें कि मेरा जीवन का परिवर्तन किसी ने कर दिया है। उसका नाम है यीशु मसीह। क्या नाम है? यीशु मसीह। कितने लोगों का जीवन का परिवर्तन कर दिया है? यीशु मसीह ने। बोले, यीशु मसीह मेरा जीवन का परिवर्तन किया है। अगल बगल को देखेंगे और बोलेंगे, यीशु मसीह ने मेरे जीवन का परिवर्तन कर दिया है। कितने लोगों का मेरे जीवन का, मेरा परिवार का परिवर्तन कर दिया है। अज्जू से पूछो, अगर वही पहले होते तो आज जो है वो होता नहीं। हम लोग ये कबूल कर सकते हैं। अजीत को पूछो, अजीत लीना को, हर एक जना का ये गवाही है, हर एक जना का। यीशु मसीह मेरे जीवन में परिवर्तन लाया है। तो शर्माते क्यों हैं बोलने के लिए? घबराते क्यों हैं बोलने के लिए? छाती ठोक के बोले कि किसने अगर मेरा जीवन का परिवर्तन कर दिया है तो वो है यीशु मसीह। हर एक जना को बोले। और अगर आपका कोई, यीशु मसीह ने आपके जीवन में परिवर्तन नहीं किया है, आपका यीशु मसीह के साथ वही मुलाकात, जीवन का परिवर्तन कर देने वाला जो मुलाकात है, अगर ऐसा नहीं हुआ है तो वो मुलाकात करें। यीशु मसीह आपका जीवन को पूरी तरह से, पूरे रीति से परिवर्तन कर देगा। सिर्फ आत्मा को नहीं, आपका शरीर, आपका मन, आपका पैसों में और आपका समाज में भी परमेश्वर परिवर्तन कर देगा यीशु मसीह के जरिए से। हालेलुया। वही यीशु मसीह मेरे जीवन का परिवर्तन कर दिया है, उसका स्तुति और धन्यवाद करना मुझे बहुत जरूरी है। और उसके साथ साथ उसका गवाह बनना। यीशु मसीह आपको जो बुलाया हुआ है ना, गवाह ठहराने के लिए, मेरे गवाह बनो। सारे जाति के लोगों के पास जाओ और दुनिया के छोर तक जाओ और मेरे गवाह बनो। यीशु मसीह के गवाह बनना हमारा बहुत जरूरी है। हालेलुया। बाइबल सिखाती है कि दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा और लोग तुम्हारे गोद में दबा दबा कर, हिला हिला कर उभरता हुआ तुम्हारी गोद में डालेंगे। देने के विषय में आपको मैं एक बात बताना चाहता हूँ। परमेश्वर के राज्य में देना ऐसा है कि मानो आप एक बीज को बोते हो, और जब कोई बीज बोता है तो उसकी फसल, उसकी कटनी निश्चित होती है। जब आप परमेश्वर के राज्य में बोते हैं तो आप इस आशा के साथ, इस विश्वास के साथ बोएं कि परमेश्वर आपको उसकी आशीष ज़रूर देगा। अगर आप परमेश्वर के राज्य में बोना चाहते हैं तो ये अवसर है आपके लिए कि आप स्क्रीन पर दिए गए इन्फॉर्मेशन के द्वारा आप गुड न्यूज़ सेंटर चर्च के अकाउंट में अपने दान को, अपने दशमांश को, अपनी भेंटों को, अपने बीज को दे सकते हैं। और दिए गए नंबर पर अपनी भेंट को देने के बाद, अपनी ऑफरिंग को देने के बाद आप उसके स्क्रीनशॉट को दिए गए नंबर पर भेज सकते हैं। विश्वास करें कि जब आप दे रहे हैं, परमेश्वर आपको उसकी आशीष देने जा रहा है। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। आइए, जब आप तैयार हो रहे हैं आप परमेश्वर के राज में बोने के लिए, मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूँ। प्रभु परमेश्वर, मैं दुआ करता हूँ मेरे भाई बहनों के लिए जो भी अभी आपके राज में बोने के लिए तैयार हो रहे हैं। परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से उनके हर एक ज़रूरतें पूरा हो जाए। परमेश्वर प्रभु जी, उनके हर एक आर्थिक कमी घटी यीशु मसीह के नाम से पूरा हो जाए। परमेश्वर प्रभु जी, जब आज बो रहे हैं प्रभु जी, उनको बहुतायत से तू आशीष दे। परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन।